यहाँ पे आते हुए भाई वियना में क्या चल रहा था उस वक्त, क्या कल्चर था वहाँ का, क्या कॉन्टेक्स्ट था, और कैपिटल वियना ऑस्ट्रिया का, तो बात तो होनी बनती है और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता जा रहा था। कैसे नाजी लोगों ने इफेक्ट किया उसको, क्या एंटी सेमिटिज्म टैक्टिक्स वहाँ पे चल रही थी। बट थोड़ा सा जो वो वाला एरा था ना, जो शुरुआत हुई थी 18, 19 और 20th सेंचुरी का, थोड़ा सा स्टार्टिंग वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे कुछ थीम्स के ऊपर बात होनी शुरू हुई, प्यार के ऊपर, जिसको बोला गया इरोस, और थैनाटोस विच इज़ डेथ, इसके ऊपर बात होने चली गई। और ये दिखाया अब जो ह्यूमन लाइफ को क्या चीज़ ड्राइव करती है, फ्यूल करती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, जो कि हमने हमेशा से देखा। पहले दुनिया ग्रीक फिलॉसफी के टाइम से या एंशंट फिलॉसफी के टाइम से पूरी तरीके से प्रभावित थी मेटाफिज़िकल चीज़ों से, मेटाफिज़िकल ऑब्जेक्ट से, मेटाफिज़िकल दुनिया से, और क्या बियॉन्ड है इसके। बट धीरे धीरे रोमांटिसिज्म मूवमेंट आया, धीरे धीरे अब इंसान और अपने अंदर जाने लग गया, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ होने लग गया कि भाई अब हम इंडिविजुअलिज्म के ऊपर बात करेंगे, इंडिविजुअल के ऊपर बात करेंगे, क्या है जो ह्यूमन लाइफ को ड्राइव करता है। तो यहाँ पे कुछ नाम प्लेराइट्स बनने लग गए, आर्टिस्ट आने लग गए, राइटर्स आने लग गए, लोग खुल के अपनी बातें आगे रखने लग गए, नई चीज़ें बन रही है, पुरानी चीज़ें खारिज हो रही हैं। हर कल्ट में एक प्रोटेस्टेंट ग्रुप आ गया, सेगमेंट आ गया, जो किसी पुरानी चीज़ के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे कुछ प्लेराइट आर्टिस्ट, जैसे एक है आर्थर स्ट्रिंजलर, और इनका जो काम था लिबेली एंड दास वाइट लैंड, ठीक है, ये यहाँ पे दिखाने लग गए ट्रेजेडी, रिलेशनशिप्स, कैसे रोमांटिक रिलेशनशिप में ट्रेजेडी आ सकती है, कैसे रोमांटिक रिलेशनशिप एक इंसान को इस हद तक पागल कर सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ले ले। तो ये ना वियना के कल्चर में इम्पैक्ट छोड़ने लग गई। होता है ना, जैसे अपने बॉलीवुड में भाई हर मूवी में प्यार दिखाना है, हर मूवी में एक हीरो हीरोइन दिखाना है, उसके अराउंड प्लॉट रिवॉल्व करवाना है, वैसे यहाँ पे कुछ होने लग गया, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा था। फिर यहाँ पे पोइट्स आने लग गए, राइनर मारिया रील्के, जिन्होंने लव और मोरालिटी को अपने काम में दिखाया कि प्यार होना अच्छी बात है, लेकिन प्यार के पीछे की मोरालिटी क्या है, क्या वो सही है या वो गलत है, या वो किस हद तक सही हो सकता है या वो किस हद तक गलत हो सकता है, हमें वो समझना है, उसके अंदर की परतें निकालनी। और ये सब चीज़ें फ्रॉयड को कहीं ना कहीं कल्चर में था, है ना। लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे रीसेंट टाइम का कपिल शर्मा शो, सब देखते थे भाई, हर घर में कपिल शर्मा शो चल रहा है। जिसने देखा होगा, स्टार्टिंग में वो चलता था भाई, बाबा जी का ठुल्लू, है ना, करता था हर कोई, एक दूसरे को ये दिखा रहा है भाई बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू, तो कल्चर बन गया था, इंटरेस्टिंग कल्चर था। तो ये जो चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं, वो ना सिर्फ पेरेंट्स को, ना सिर्फ सोसाइटी को, बट जो आसपास के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको इम्पैक्ट करती है। और उस वक्त के बच्चे फ्रॉयड वगैरह हो गए, 17, 18, 19 साल के, बड़े इम्पैक्ट हो रहे थे। मेंटल अवेयरनेस उभर के आने लग गई। क्या होता है मेंटल अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ? उससे पहले कोई मेंटल हेल्थ के ऊपर बात नहीं कर रहा था भाई, ठीक है भाई, भूत चढ़ गया है, पगला गया है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो सकता है इसके अलावा। ज़्यादातर ऑकल्ट रिलेटेड चीज़ें जोड़ दी जाती थी, मतलब जादू टोना, विच क्राफ्ट, भूत चढ़ गया है इसके ऊपर, ये पोजेस्ट हो गया है, डीमन चढ़ गया है, एक्सॉर्सिज्म चल रहा है, ये वो। और इसके ऊपर भी बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर मैंने सोचा था, बट आई डोंट नो इफ़ द ऑडियंस इज स्टिल रेडी फॉर सच डार्क फिलोसॉफिकल स्टफ। बट हाँ, अगर इंटरेस्ट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ, बट इन शॉर्ट, ऑल इन ऑल सीन ये था कि भाई यहाँ पे अब आर्किटेक्चर में भी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आने लग गया। ऑटो वॉगनर ने एक चर्च बनाया था, मतलब उसको डिज़ाइन किया था, सेंट लियोपोल्ड्स चर्च, और उसमें कल्चरल वैल्यूज़ तो थी क्योंकि ऑब्वियसली वो चर्च था, बट वो मेंटल पेशेंट्स के लिए बनाया गया था नॉर्मली। और वो जो चर्च है ना, अगर उसकी फ़ोटो देखोगे, एक गोल्डन सा डोम है उसके ऊपर, और उसने मार्क कर दिया कि मेंटल पेशेंट्स के लिए एक सेफ हेवन है, मेंटल पेशेंट्स के लिए एक वो है, आप जाके वहाँ पे अपना इलाज करवा सकते हैं, आप जाके वहाँ पे एक शांति की सांस ले सकते हैं, खामोशी मिलेगी मेंटल पेशेंट्स के लिए। तो वो एक सिंबॉलिज्म बन गया कि भाई अब तो ऑस्ट्रिया जैसी और यूरोपियन कंट्रीज़ मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करने लग गई, और ना सिर्फ मेंटल हेल्थ, बट मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितनी डार्क चीज़ें हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उसके ऊपर अब बात और चर्चा होने लग गई, जिससे पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड तो इन्फ्लुएंस हो ही रहा था।
ईस्ट के तरफ भी ज़रा थोड़ा सा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें आनी शुरू हुई। ये जो ऑस्ट्रियन एम्पायर था ये एक डिक्लाइन की तरफ जा रहा था, गिर रहा था, लेकिन लोग जो एलीट क्लासेस थे, वहाँ के लोग थे, वो घूमने लग गए साइकोलॉजी की तरफ कि भाई हम चलो साइकोलॉजी में चले जाएं। ऐसे वक्त में जहाँ इतना मुश्किल हालात है, वहाँ फिलॉसफी और साइकोलॉजी हमारी मदद करेगा। ये लोग वर्ल्ड्स, ऑपरेटाज, जो ओपेरा वगैरह होता है, डांसेस, लोकल फोकलोर, इसमें पार्टिसिपेट करने लग गए, कहीं ना कहीं अपने ट्रॉमा को, अपने गम को मिटाने के लिए। एक और बहुत बड़ा इंडिकेशन फ्रॉइड के जो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस पढ़ेंगे ना, उसमें कि ट्रॉमा किस तरीके से छुपता है। लोग अपने ट्रॉमा को छुपाने के लिए, किसी का कोई रिश्तेदार मार दिया जा रहा है, किसी का कोई रिश्तेदार मार दिया जा रहा है, कॉमन प्लेसेस में ये लोग मिलते थे और अपने को एंटरटेन कर लेते थे कि भाई चलो किसी तरह खुद को शांति देने का एक ज़रिया है, खुद को तसल्ली देने का ये एक ज़रिया है, इसी को अपना लें। अब यहाँ पे एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आ रहा था, और उस इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो ऑस्ट्रियन एम्पायर में इकोनॉमिक डिप्रेशन और ऑस्ट्रियन एम्पायर का जो डिक्लाइन आ रहा था, उसको बराबर करने के लिए 1873 में एक फेयर रखा गया, ट्रेड फेयर रखा गया कि भाई यहाँ पे इकोनॉमी बूस्ट होगी, लोग आएंगे दूर दूर से। दुनिया उस वक्त तो शिपों में बैठ के लोग ट्रैवल करके जाते थे वो ट्रेड फेयर्स देखने। तो जाएंगे, मतलब बड़ी बड़ी शिप्स होती थी, टाइटैनिक जैसी जाती थी समुंदर पार करके अमेरिका से यूरोप, यही सब चीज़ें देखने के लिए। बट अचानक से स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, और जैसे ही स्टॉक मार्केट क्रैश किया, फाइनेंशियल बूम की जो एक्सपेक्टेशन ये लोग रख रहे थे वो डूब गई, इनकी होप्स डूब गई, सब कुछ डूब गया, सब कुछ पानी में मिल गया। जो इमिग्रेंट्स थे ना, जो आ रहे थे ऑस्ट्रिया में, उन्होंने वियना का कल्चर और वियना में इन्होंने एक प्रोडक्टिव सिस्टम बनाना शुरू किया, और ज़्यादातर इंटेलिजेंट लोग सारे बाहर से आए थे। सिगमंड फ्रॉइड खुद बाहर से आए थे, जो साइकोलॉजी में थे। थियोडोर हर्जल करके थे, जर्नलिज्म और जियोनिज्म में थे। गुस्ताव महलर म्यूज़िक में थे। ऑस्कर कोकोश्का पेंटिंग, बहुत सारे ये लोग फ्रेश आइडियाज़ लाते रहते। तो जितने उस टाइम के महारत थे सारे बाहर से आए थे, सारे इधर उधर से उठ के आए थे। अगर ये क्लिप अच्छी लगी हो तो बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, और अगर इससे रिलेटेड और पूरा लेक्चर देखना है तो फिर यहाँ या यहाँ कहीं पे भी वीडियो दिख रहा होगा, उसको क्लिक करो और मेरे मेन चैनल पे पूरा लेक्चर देख लो।